हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक ते को गिफ्ट देते हैं जिसे ओपन करके ते देखते हैं तो उसमें एक सेलफोन होता है जिसे देख के ते काफ़ी खुश हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक उनसे कहते हैं कि ते तुम अब किसी से भी बात कर सकते हो, तुम अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो। ये सुन के ते काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही जंकुक के लिप्स पे किस कर लेते हैं। जंकुक भी किस को अच्छे से रिस्पांस देते हैं ते के किस को, और के ते किस के बीच में ही मौन करते हैं और विदाउट किस को ब्रेक करे वो जंकुक के ऊपर आ जाते हैं और उनके लैप पर बैठ जाते हैं। वो उनके ठीक लोअर पार्ट पे बैठे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील करते हैं कि ते वो उस पे बैठे हैं और वो बार बार ते मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहे होते हैं। उनका लोअर पार्ट काफ़ी अराउज हो जाता है, वो उस मूड में आ जाते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा जंकुक के लिए नीडी फील कर रहे होते हैं और वो काफ़ी हंग्री बीस्ट की तरह जंकुक को किस कर रहे होते हैं। पर जंकुक अपने आप को कंट्रोल करे हुए होते हैं कि ते अभी प्रेग्नेंट है और उनके साथ मैं इतना रफली लव मेक नहीं कर सकता। पर ते किस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते, वो जंकुक के लिप्स को काफ़ी ज़्यादा सक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिप्स को बाइट करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उन किस को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करते हैं। 15 मिनट्स के बाद जब ते जंकुक के लिप्स को छोड़ते हैं तो दोनों जने बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं और जंकुक ते के फेस को देख रहे होते हैं कि ते कितने ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं, वो कितने ज़्यादा उनकी बॉडी के लिए एक्साइटेड हो रखे हैं। और वो तुरंत ही जंकुक के नेक पे ते किस करना शुरू कर देते हैं। जंकुक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि बेबी प्लीज़ रुक जाओ, इससे बेबी को कहीं प्रॉब्लम ना हो। पर ते बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनके हार्मोन्स चेंज की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं। वो हर सेकंड जंकुक को अपने पास पाना चाहते हैं। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, उनके नेक पे उन्हें बाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे हिकीज के मार्क्स दे रहे होते हैं ते, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं। वो भी मौन करना शुरू कर देते हैं, वो काफ़ी मौन करते हैं और ते को अपनी क्रैकिंग वॉइस में रुकने के लिए बार बार कहते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। वो उनके किस करे ही जा रहे होते हैं, उनके कॉलर बोन पे, चेस्ट पे, नेक पे। थोड़ी देर में ही ते जंकुक के बॉडी से उनके नाइट सूट को अलग कर देते हैं और वो उनके निपल को किस करते हैं बहुत ही प्यार से, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ते को तुरंत ही उनके शोल्डर से पकड़ के पीछे हटाते हैं और उन्हें एक अपनी थोड़ी हार्श वॉइस में गुस्सा करके कहते हैं कि ते प्लीज़ तुम रुक जाओ, तुम्हें कितनी देर से मैं कह रहा हूँ रुकने के लिए, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा क्यों नीडी हो गए हो। तो ये सुनते ही ते को काफ़ी अशेम्ड फील होता है। वो तुरंत ही अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जंकुक ने उन्हें एकदम से ऐसे बोल दिया और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो तुरंत ही जंकुक ते के फेस को पकड़ते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि सॉरी बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि इससे बेबी को प्रॉब्लम हो गई। हमने रात को भी बहुत ज़्यादा राउंड्स लिए हैं, बहुत देर तक हमने लव मेकिंग करी है, इससे तुम्हें और बेबी को प्रॉब्लम हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोनों बेबी में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। पर ते काफ़ी सैड होते हैं तो जंकुक उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगा। तो ते उनसे बहुत ही काम वॉइस में और बहुत ही शाय फील करते हैं बोलते हैं कि मैं अपने कुकी को अपने अंदर फील करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने कुकी को अपने अंदर फील करने दो। ये जैसे ही वो इतने ज़्यादा शर्मा के और
इतने ज़्यादा लो टोन में कहते हैं। तब ये सुनते ही जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही ते को बहुत ही प्यार से फ्लिप करते हैं और ख़ुद ते के ऊपर आ जाते हैं और ते के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं और वो ते की बॉडी से उनके नाइट सूट को बिल्कुल अलग कर देते हैं और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी को किस करना शुरू कर देते हैं और वो उनके अंदर अपने लोअर पार्ट को इन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं। बट वो बहुत केयरफुली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते उनकी तरफ काफ़ी गुस्से में देखते और कहते हैं कि आप फास्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप पहले की तरह कीजिए, मुझे आप फास्ट और रफ तरीके से जब करते हो वही पसंद आता है, मेरे को आपका ये जेंटल तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जैसे ही ते के मुँह से ये बात सुनते हैं, जंगकुक उनसे कहते हैं कि बेबी अभी तुम प्रेग्नेंट हो ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या बेबी को कोई हार्म हो। पर ते कहते हैं नहीं, मुझे फास्ट ही करना है, अगर आप ऐसे लव मेकिंग करेंगे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो ऐसे कह रहे होते हैं तो अपने बेबी बॉय की बात सुन के तुरंत ही जंगकुक अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से और काफ़ी ज़्यादा रफ तरीके से और डीपली उनके साथ लव मेक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और जंगकुक का पूरा साथ देते हैं लव मेकिंग में। वो खुद भी काफ़ी अपनी लव मेकिंग और मॉर्निंग के हॉट सेशन को एंजॉय करते हैं। वो ऐसे ही 3 राउंड्स मॉर्निंग में ले लेते हैं। जब जंगकुक देखते हैं कि ते बिल्कुल थक गए हैं और वो सेटिस्फाई हो गए हैं, तो जंगकुक उनसे अलग होते हैं और वो उन्हें अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और वॉशरूम में ले आते हैं और वो ते को बहुत ही जेंटली तरीके से बाथटब में लिटा देते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें क्लीन करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें बहुत ही जेंटल तरीके से शावर देते हैं और ख़ुद भी उनके साथ शावर लेते हैं, बट वो वॉशरूम में कुछ भी नहीं करते हैं। जंगकुक उनके साथ कोई भी लव मेकिंग नहीं करते हैं, जिससे ते थोड़े से सैड होते हैं, बट वो समझते हैं कि जंगकुक उनकी केयर के लिए ही ये सब कर रहे हैं। फिर वो ते को बहुत ही प्यार से बाथ रोब पहनाते हैं और उन्हें रूम में ले आते हैं। फिर वो उन्हें अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और उन्हें बेड पे बिठाते हैं और कहते हैं कि मैं मेड को कह देता हूँ हम हमारा ब्रेकफास्ट यहीं ले आए। तो ते उनसे कहते हैं कि हम नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं ना। तो जंगकुक उनसे कहते हैं नहीं बेबी, तुम्हें ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ना चाहिए, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी और हमारे बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये सुन के ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपको सिर्फ बेबी की फ़िक्र है, आपको मेरी फ़िक्र नहीं है, मेरे को नीचे जाके ही ब्रेकफास्ट करना है। तो ये सुनते ही जंगकुक तुरंत कहते हैं ओके ओके ठीक है, हम नीचे ही जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वो तुरंत ही ते को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और नीचे जाने लगते हैं। तो ते कहते हैं कि आप मुझे छोड़िए, मैं खुद चल सकता हूँ ना। तो जंगकुक कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम स्टेयर्स नहीं चलोगे और जब भी तुम्हें स्टेयर्स पे आना जाना होगा मैं तुम्हें अपनी आर्म्स में कैरी करके लेके जाऊँगा, नहीं तो अगर तुम गिर गए तो बेबी को कुछ हो गया तो। वो इतना ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं ते और बेबी की, जिसे देख के ते स्माइल करते हैं और वो कहते हैं ठीक है। फिर जंगकुक अपने आर्म्स में कैरी करके लाते हैं और वो लोग बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक अपने हाथ से ते को ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। वो उन्हें एक बेबी की तरह फीड करा रहे होते हैं, जिसे देख के सब में खुश होते हैं कि किंग कितने ज़्यादा स्वीट है क्वीन के साथ, और ये देख के सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। अदर साइड शुगा और जिमिन की वेडिंग की तैयारी हो रही होती है, पर जिमिन का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड के बारे में सोच के काफ़ी परेशान होते हैं। तो शुगा उन्हें बोलते हैं कि जिमिनशी तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारा फ्रेंड जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुमने कंप्लेंट कर दी है ना तो पुलिस ज़रूर उसे ढूंढ लेगी।
तो शुगा की बात सुनकर जिमिन कहते हैं ज़रूर ढूंढ लेंगे, इतने दिन हो गए पर पुलिस ने अभी तक हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं करा, ते के बारे में उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और ये कहकर वो काफ़ी सैड हो जाते हैं, जिसे देखकर शुगा भी काफ़ी सैड होते हैं और वो कहते हैं कि अगर जिस दिन भी ते के बारे में जिमिन को सब सच पता चल गया कि मुझे पता है कि ते कहाँ है, तो उस दिन जिमिन मुझे डेफिनेटली छोड़ देगा। और ये सोच के वो काफ़ी सैड हो जाते हैं कि वो शुगा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं जिमिन, और ना ही जिमिन की फैमिली। वो बस शुगा को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझ रहे होते हैं कि वो एक छोटा सा ही बिजनेसमैन है और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। बट उन्हें नहीं पता होता कि ये एक माफिया का राइट हैंड है, जो माफिया जंगकुक के लिए काम करता है, जो माफिया किंग के लिए सबका मर्डर करता है। और वो ये सोच के काफ़ी परेशान होते हैं शुगा के जिस दिन भी जिम को उनके बारे में सच पता चल गया, जिमिन कहीं उनसे दूर ना हो जाए। ये सोच के शुगा काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे होते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा तुम क्या सोच रहे हो? तो शुगा कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चलो हम लोग अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने चलते हैं। और वो ये कहकर जिमिन को एक बहुत बड़े मॉल में ले आते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं अपनी वेडिंग के लिए। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। एक दिन ते काफ़ी बोर हो रहे होते हैं क्योंकि कुकी भी अपने काम से अपनी कंपनी में गए हुए होते हैं। तो ते अपने रूम में बैठे हुए बुक को रीड कर रहे होते हैं, बट वो बुक रीड करते करते भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए होते हैं। तो वो अपने फ़ोन को लेते हैं और वो जिमिन को कॉल करते हैं। जैसे ही जिमिन एक अननोन नंबर को देखते हैं तो वो पहले कॉल को पिक नहीं करते हैं, फिर जब 2-3 बार रिंग होता है तो जिमिन कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं कि हेलो कौन। जैसे ही दूसरी साइड से ते का आवाज़ आता है तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तुम कहाँ हो तुम ते, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम हमें नहीं मिल रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? ना ही तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स मिल रहे हैं, तुम्हारे घर पे लॉक लगा हुआ है, मैंने बहुत जगह पता करा। जिमिन के इतने ज़्यादा वरीड टोन सुन के ते स्माइल करते और कहते हैं कि जिमिन जी रुको रुको, पहले मेरी बात तो सुनो जिमिन। और वो ये कह के उन्हें कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं कोरिया में ही हूँ, पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो न्यूयॉर्क में हैं। ये सुन के ते की बात सुन के जिमिन काफ़ी हैरान होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स न्यूयॉर्क में और तुम कोरिया में हो, तो वो तुम अकेले कहाँ पे रह रहे हो और तुम कहाँ हो इतने टाइम से? ना तुम कॉलेज आए, ना ही तुम अपनी शॉप पे गए जहाँ पे तुम जॉब करते थे। मैंने कितनी बार तुम्हें ढूंढा पर तुम्हारा कहीं पे ही पता नहीं चला। तो उन्हें जिमिन कहते हैं कि जिमिन की ये बात सुनकर ते उन्हें कहते हैं कि जिमिन मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वो ये कह के उन्हें कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा कि इस बीच में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये सुन के जिमिन थोड़े से वरिड होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है ते, तुम ठीक तो हो ना? तो जिमिन की इतनी बड़ी टोन सुन के ते कहते हैं हाँ हाँ जिमिन मैं ठीक हूँ, मुझे इतना कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम्हें मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ तुम उस पर आ जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आज ही आ जाता हूँ। तो कॉल कट करने के बाद ते उन्हें एड्रेस सेंड कर देते हैं। और सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।